वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम सीटेट परीक्षा 2023-24 के संबंध में। जैसा कि ज्ञात है आपको कि सीटेट का एग्जाम 21 जनवरी को निर्धारित किया गया है, लेकिन इसी परीक्षा के दिन और कई भी परीक्षाएं आपकी निर्धारित की गई हैं, जिसको यहाँ पे सीटेट की परीक्षा को जो है पोस्टपोन करने की जो है मांग की जा रही है अभ्यर्थियों द्वारा। तो क्या कुछ अपडेट है, सारा अपडेट आपको बताएंगे और आपकी जो परीक्षा की टाइमिंग है उसमें भी परिवर्तन किया गया है इस बार। तो वीडियो पर बने रहिएगा लास्ट तक। यदि एग्जाम पोस्टपोन होता है तब भी, यदि पोस्टपोन नहीं होता है तब भी आपके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। यानी कि परीक्षा की जो टाइमिंग है उसमें जो है परिवर्तन कर दिया गया है। सीटेट ऑफिशियल नोटिस है, आपको सारा कुछ दिखाएंगे, तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहेंगे, सारा अपडेट आपको मिलती रहेगी। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे कि सीटेट का एग्जाम जो है पोस्टपोन होगा या नहीं होगा, उसके संबंध में बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि सूचना सहायक और सीटेट एग्जाम, यानी कि सूचना सहायक और सीटेट दोनों एग्जाम 21 तारीख को तिथि बदलने की मांग की जा रही है। सिरोही राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से सूचना सहायक व केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से होने वाली सीटेट परीक्षा तिथि आपस में टकरा रही हैं। यानी कि जो सूचना सहायक जो आपकी परीक्षा है और सीटेट का एग्जाम दोनों 21 तारीख को ही निर्धारित की गई हैं। ठीक है, तो सीटेट परीक्षा तिथि आपस में टकरा रही हैं। दोनों परीक्षाएं 21 जनवरी को हैं। बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने दोनों परीक्षाओं के लिए आवेदन किए हैं, ऐसे में अभ्यर्थियों के लिए जो अभ्यर्थियों के सामने क्या है कि एक परीक्षा से वंचित होने का संकट खड़ा हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए आपको बता दें कि जो आपका सूचना सहायक और सीटेट का परीक्षा वो 21 जनवरी को निर्धारित किया गया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे या तो देखिए, या तो राजस्थान वाला सूचना सहायक परीक्षा या तो ये पोस्टपोन किया जाएगा, या तो आपका जो सीबीएसई के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है सीटेट का एग्जाम वो या तो पोस्टपोन किया जाता है। और आपको पता होगा कि 22 तारीख को अयोध्या में जो आपका वहाँ पे राम मंदिर वाला जो मैटर चल रहा है उसको लेकर के भी अभ्यर्थियों के मन में जो है संशय बनी हुई है कि क्या इसकी वजह से जो है सीटेट का एग्जाम पोस्टपोन होगा या नहीं होगा। तो लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो मांग कर रहे हैं कि सीबीएसई ये जो सीटेट का एग्जाम है इसको ही पोस्टपोन किया जाना चाहिए। जो भी चीज़ें हैं, जो यहाँ पे जो चीज़ें आप खुद सामने देख ही सकते हैं कि 21 तारीख को तिथि बदलने की मांग जो है वो की जा रही है। यानी कि सीटेट की जो आपकी या तो सीटेट का एग्जाम पोस्टपोन हो, या तो आपका जो है सूचना सहायक जो राजस्थान में परीक्षा है उसको पोस्टपोन किया जाए। अब यहाँ देखिए पोस्टपोन होने के क्या कारण हो सकता है। कारण यही है कि यहाँ पे देखिए सीटेट का एक तो राम मंदिर वाला मैटर चल रहा है वहाँ पे, दूसरा आपका सूचना सहायक सीटेट परीक्षा दोनों आपस में टकरा रही हैं। यही दो हैं, दो चीज़ें निकल के आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए जो स्टेट लेवल का होता है एग्जाम उसको हो सकता है कि पोस्टपोन किया जाए। यानी कि सूचना सहायक को वाला जो एग्जाम है आपका उसको हो सकता है पोस्टपोन किया जाए, या तो सीटेट के एग्जाम को। अभी तक तो जो है आपका जो प्री एडमिट कार्ड वो भी चीज़ें आ गई हैं, और फाइनल एडमिट कार्ड भी आज जो है आपका देखने को मिल जाएगा। यानी कि जितने भी सीटेट के कैंडिडेट है वो फाइनल एडमिट कार्ड का इंतजार कर रहे हैं, और आज से जो आपका जो फाइनल एडमिट कार्ड है वो जारी कर दिया जाएगा। अब यहाँ देखिए सबसे बड़ी अपडेट ये है कि जो आपका सीटेट का एग्जाम है उसकी जो टाइमिंग है, परीक्षा की जो टाइमिंग है उसमें परिवर्तन किया गया है। उसको एक बार ध्यान से देख। यहाँ देखिए टाइमिंग शेड्यूल में देखिए, टाइम शेड्यूल में देखिए यहाँ पे देखिए पेपर सेकंड पहले पे है, पेपर 2 जो है आपका सेकंड वाली मीटिंग में है। यानी कि जो पेपर आप लोग सेकंड पेपर की जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आपका पेपर जो है यहाँ देखिए एंट्री द एग्जामिनेशन सेंटर यानी कि 7:30 बजे, और चेकिंग एडमिट कार्ड जो है 9 से लगा करके 9:15 तक, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टेस्ट बुकलेट आपको 9:15 से जो है वितरण स्टार्ट हो जाएगा। और सी ऑफ द टेक्स्ट बुक, यहाँ देखिए सील ऑफ द टेक्स्ट बुक द बुकलेट ऑफ द ब्रोकन ओपन टू द टेक आउट द आंसर सीट। यहाँ पे आपको 9:25 से आपको इसको जो है करना है, यानी कि बुक को जो है बुकलेट को ओपन आपको करना है। और उसके बाद यहाँ देखिए 9:30 बजे जो है यहाँ पे आपका लास्ट एंट्री इन द एग्जामिनेशन सेंटर गेट क्लोज ऑफ द एग्जामिनेशन सेंटर। देखिए आप परीक्षा के पहले यानी कि 1 घंटे पहले, आधा घंटा पहले जो है आपको पहुँच जाना चाहिए। यानी कि बहुत सारे जो कैंडिडेट होते हैं परीक्षा में देरी करते हैं और आपको जो है एंट्री नहीं मिलती है। आप लोग देखिएगा जब परीक्षा जिस दिन हो जाएगा उसके अगले दिन देखिएगा बहुत सारे न्यूज़पेपर में निकलता है ये सारी चीज़ें कि गेट क्लोज हो गया, ये हो गया, टाइमिंग नहीं, टाइम से नहीं पहुंच पाए सारे जी। तो इसलिए 1 घंटा पहले आपको एग्जाम सेंटर पे जो है पहुंच जाना है, जिससे कोई दिक्कत ना हो। अब देखिए यहाँ पे जो समय में परिवर्तन किया गया है, तो जो आपका सेकंड पेपर है आपको 9:30 बजे से स्टार्ट हो जाएगा और 12 बजे तक आपका सेकंड पेपर होगा। ये सेकंड पेपर है, यानी कि फर्स्ट यानी कि मॉर्निंग वाले टाइम पे आपका सेकंड पेपर होगा। और जो आपका जो फर्स्ट पेपर है वो आपका देखिए यहाँ पे नीचे दिया है, यहाँ पे देखिए 2 बजे से लगा करके 4:30 बजे तक। यानी कि 12 बजे से आपका जो एंट्री यानी कि एंट्री तो एग्जामिनेशन सेंटर पे एंट्री होगी 12 बजे से। ठीक है, जैसे ये पेपर खत्म होगा आपका सेकंड वाला पेपर ये खत्म होगा, ऐसे एंट्री स्टार्ट हो जाएगी यहाँ पे। और एक मतलब 1:30 बजे से लगा करके 1:45 तक जो आपका एडमिट कार्ड चेकिंग होगा, और 2 बजे तक आपकी लास्ट एंट्री है। 2 बजे तक जो आपकी लास्ट एंट्री है, और 2 बजे से आपका जो पेपर स्टार्ट हो जाएगा 4:30 बजे तक। ठीक है, तो 2.5 घंटे का पेपर है। ये आपका पेपर है फर्स्ट पेपर जो होगा आपका सेकंड मीटिंग में होगा, यानी कि 2 बजे से स्टार्ट होगा। तो ये इसको आपको ध्यान में रखना है।
और ये दोनों पेपर को आपको ध्यान में रखना है कि आपका टाइमिंग क्या है पेपर का, उसको ध्यान रखना है। लेकिन इस बार देखिएगा बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होंगे ना कि जिनका पेपर छूट जाएगा, क्योंकि इस बार जो है सीबीएसई के द्वारा ना ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे परिवर्तन कर दिया गया है टाइमिंग को लेकर के। और ये आपको बता दी ये सारी चीज़ें ऑफिशियल हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे सीटेट जनवरी 2024 ये ऑफिशियल है, और इसमें कोई भी जो है यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। परिवर्तन यही है, आपकी टाइमिंग को परिवर्तन किया गया है, बाकी सारी चीज़ें जो है वही चीज़ें हैं। तो आपको इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है, यानी कि आपका सेकंड पेपर जो है मॉर्निंग के टाइम पे, ठीक है, और फर्स्ट पेपर जो है इवनिंग के टाइम पे आपका होगा। और यहाँ पे लैंग्वेज को लेकर के अभ्यर्थियों के मन में कुछ डाउट थे कि लैंग्वेज वाला जो सिस्टम है उसको एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए पेपर आप लोगों ने डाला होगा कि यानी कि जो लैंग्वेज वाला पेपर था, देखिए सीडीपी वाला तो हो गया, सीडीपी सबका रहता है, मैथमेटिक्स भी होता है, इन्वायरमेंट होता है। अब लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में देखिए, लैंग्वेज 1 में आपका हिंदी होगा, ठीक है, आप लैंग्वेज 1 में हिंदी रखे होंगे, और लैंग्वेज 2 में जो है संस्कृत या तो इंग्लिश आपका होगा। तो जो संस्कृत लिए होंगे, ठीक है, वो संस्कृत का पोर्शन सॉल्व करेंगे, और जो हिंदी लिए मतलब जो इंग्लिश लिए होंगे वो इंग्लिश का पोर्शन सॉल्व करेंगे। इसी प्रकार आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चाइल्ड डेवलपमेंट सोशल साइंस, यानी कि यहाँ सोशल साइंस की जगह पे मैथमेटिक्स होगा, जिनका भी होगा मैथ्स और साइंस, ठीक है, मैथमेटिक्स होगा, यहाँ पे सोशल साइंस है। तो उसके बाद लैंग्वेज 1 में देखिए हिंदी है, फिर लैंग्वेज 2 में यहाँ पे संस्कृत है। तो आप यदि यहाँ पे इंग्लिश की जगह संस्कृत की जगह पे इंग्लिश लिए होंगे तो आपका इंग्लिश रहेगा। तो इस प्रकार के लैंग्वेज को भी ध्यान में रखना है, क्योंकि लैंग्वेज में बहुत सारा ऐसा होता है ना कि 2 लैंग्वेज देता है, यानी कि उसमें क्वेश्चन नंबर दिया जाता है, यहाँ से यहाँ तक आपको लैंग्वेज 1 में आपका फॉर्म अप्लाई हुआ होगा तो आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका करना है। अगर लैंग्वेज 2 में आपका अप्लाई होगा तो कहाँ से कहाँ तक करना है, वहाँ सारी चीज़ें उसमें पेपर में आपको लिखा मिलेगा। तो ये सारी जानकारी आपको रहनी चाहिए। और एडमिट कार्ड को लेकर के बता दें, आपका एडमिट कार्ड जो है आज आपका स्टार्ट हो जाएगा डाउनलोड, यानी कि फाइनल जो एडमिट कार्ड है वो आज ही आ जाएगा, यानी कि 18, 19, 20 आज या कल तक जो है आपका शाम तक देखने को मिल सकता है फाइनल एडमिट कार्ड। दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण अपडेट थी। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे जो परीक्षा की टाइमिंग है सभी अभ्यर्थियों के पास ये सारी चीज़ें जो है पहुँचती रहे।